मॉर्निंग 7th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 के 1 to 4 सम सोल्व किए थे। आज हम 5th to 8th से सम सोल्व करेंगे। 5th सम इज आई बॉट अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 का एंड सेल इट, और इसे बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मैंने इसे 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इस 20% का मतलब क्या है कि अगर वो चीज़ 100 की थी ना, तो मैंने उसे 20 एक्स्ट्रा में बेच दिया, यानी 120 में बेच दिया। इसका मतलब ये है। तो आपसे ये पूछा है कि अगर 20% प्रॉफिट में बेचा तो बताओ उसने वो चीज़ बेची कितने की। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस है ये टीवी का, जितने में ख़रीदा उसकी कीमत है ये 10,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 10,000। हमें पता है प्रॉफिट परसेंट उसे कितना चाहिए, 20%। इसका 20% निकालेंगे, यानी उसने उस पैसे में एक्स्ट्रा में बेचा होगा जो इसका आएगा। इसका 20% जो भी होगा उतने का उसे प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम उस प्रॉफिट को इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप राइट करोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी ₹10,000, प्रॉफिट परसेंट 20%। अब कितने का प्रॉफिट चाहिए उसे, कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, तो इसका 20% ही तो हुआ होगा। देखो हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर किए जाते हैं। अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, लेट सपोज आपको 20% बोला है, तो ये किसका 20%, हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 10,000 का 20%। 10,000 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 20% मतलब 20/100। 20 से 20 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 3 0। 2,000 का उसे प्रॉफिट हुआ होगा। तो खरीदा 10,000 में, अब वो कह रहा है मुझे 2,000 का प्रॉफिट भी हुआ है जब मैंने बेचा है। तो यानी उसने कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज़ 10 की खरीद के आते हो, फिर आपको ₹2 का फ़ायदा चाहिए, तो कितने में बेचोगे, 12 में ही बेचोगे ना उसे। यही यहाँ पर बोला है कि सेलिंग प्राइस टीवी का कितना होगा। देखो कॉस्ट प्राइस तो उसे मिली, साथ में उसे और कितने मनी एक्स्ट्रा मिली है, 2,000। तभी तो वो कह रहा है 2,000 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, 10,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 12,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इतने में उसने टीवी को बेचा होगा, तभी तो वो कह रहा है कि मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 20% आता है वो 10,000 का, तभी उसने कहा कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। 6th सम इज जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन। जूही एक वॉशिंग मशीन को बेचती है, सेल करती है फॉर ₹13,500। कितने में बेचती है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, आपकी बार ये क्या है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि जितने में बेचा जाता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस कितना है, 13,500। शी लूजेज 20% इन बार्गेन। जो बार्गेन करते हैं ना, रेट कम करवाते हैं, तो वो कहती है कि उसने 20% तो वहीं पर लॉस कर दिया। इतने रुपए तो उसके हाथ में आ चुके हैं, वो कह रही मैंने 13,500 का बेच दिया, यानी उसके हाथ में इतने मनी आ चुकी है। अब वो कह रही है कि मुझे 20% का लॉस भी हो गया, यानी ये जो पैसे आए हैं सिर्फ 80% ही मनी आई है। पूरी 100% आती तो क्या होता, ना लॉस होता ना प्रॉफिट होता। अब वो कह रही कि मुझे तो लॉस हुआ है, यानी उसके पास पूरे पैसे भी नहीं आए जितने की वो खरीद के लाई थी। उसके पास सिर्फ 80% पैसा ही आया है, जितने में उसने खरीदा था ना उसका सिर्फ 80% हिस्सा ही आया है उसके पास। तभी तो वो कह रही है मैंने 20% का नुकसान कर लिया। वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। तो जितने में उसने खरीदा वो प्राइस बताओ कि वो वॉशिंग मशीन को खरीद के कितने में लाई थी जूही। तो आप राइट करोगे सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। कितना है सेलिंग प्राइस, 13,500। लॉस परसेंट कितना बोला है, 20%। आपको बोला है कि 20% का लॉस हुआ है, यानी ये जो पैसा उसके हाथ में आया है ना, पूरा 100% भी नहीं है, ये तो 80% ही है ना। किसका 80%, आपको बोला है ना हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही होता है। तो कॉस्ट प्राइस का 80% किसके इक्वल है, 13,500 के। कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, 100 ऊपर मल्टीप्लाई में 80 बाय हो जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8।
ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, फिर 3 बचेगा 0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। अब इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 एंड 2 37, 7 एंड 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 एंड 3 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 16, यानी वो खरीद के कितने में लाई थी 16,875 में। तो कॉस्ट प्राइस वॉशिंग मशीन की कितनी है 16,875। नाउ सेवेंथ सम इज चोक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 10:3:12। चोक में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है ना वो 10:3:12 है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चोक। आपको कार्बन की परसेंटेज बतानी है चोक में। तो देखो आपको रेशो कितना गिवन था कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का, तो आप राइट करोगे रेशो ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन कितना है 10:3:12। ये रेशो गिवन था आपको। अब कैल्शियम की कितनी अमाउंट हो जाएगी, आपको पहले बताया था कि ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है कि कैल्शियम 10 ही है, 10 ग्राम ही है, कार्बन 3 ग्राम ही है, ऐसा नहीं है। इनके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, सेम नंबर जो कैंसिल आउट हो जाता है, तो वो नंबर इन्हें वापस देना पड़ेगा तभी वो एक्चुअल वैल्यू बनती है। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कितनी हो जाएगी 10x। इन तीनों को x से मल्टीप्लाई करेंगे। कैल्शियम की अमाउंट 10x, सेकंड नंबर पे कार्बन है 3x और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 12x। ठीक है, इन तीनों को मिला दिया जाए तो पूरा चौक बन जाएगा ना। तो पूरे चौक का कितना वेट हो जाएगा 12 + 3 15, 15 + 10 25। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लिया नीचे, तो टोटल वैल्यू निकलेगी हमारी। तो टोटल कितनी है 25x। 25x में से कार्बन कितना है 3x है ना, तो 3x ऊपर 25x नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। x से x कैंसिल, 25 1 = 25, 25 4 = 100, 4 3 = 12% क्या है कार्बन है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज इफ इन अ स्टिक ऑफ चौक की एक स्टिक में कार्बन अगर 3 ग्राम हो, व्हाट इज द वेट ऑफ चौक स्टिक। तो पूरे चौक स्टिक का आपको वेट बताना है अगर कार्बन 3 ग्राम हो तो उसमें। तो देखो सेकंड पार्ट में आपको कार्बन का कितना वेट बताया 3 ग्राम, लेकिन रेशो के हिसाब से वो कितना होना चाहिए 3x होना चाहिए ना। यानी कि अब हमें बोल रहा है कि वो जो 3x है ना वो 3 ग्राम के इक्वल है। तो हमने 3x को 3 ग्राम के इक्वल रखा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इधर डिवाइड में आएगा, 3 1 = 3 कैंसिल आउट 1, तो x की वैल्यू 1 ग्राम। ठीक है, तो इसमें सभी की जगह 1 पुट करेंगे तो 10 × 1 10 ग्राम, कैल्शियम 10 ग्राम, कार्बन इक्वल्स टू 3 × 1 ग्राम 3 ग्राम, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12 ग्राम। हमें तो वेट ऑफ चौक स्टिक बतानी है ना, तो इनका जो भी वेट आएगा x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद 10 ग्राम 3 ग्राम 12 ग्राम, तो टोटल को प्लस कर देंगे तो वही तो चौक है। कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के तो चौक बना हुआ है। तो इन सभी का अगर हम वेट प्लस कर दे तो वो वेट ऑफ चौक स्टिक आ जाएगी। तो हम निकालते हैं वेट ऑफ चौक स्टिक। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 10 ग्राम 3 ग्राम और 12 ग्राम हो जाएगा। तो 10 + 3 + 12 कितना हो जाएगा 10 + 3 13, 13 + 12 25 ग्राम। ये वेट ऑफ चौक स्टिक हो गई। नाउ 8th सम इज अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। अमीना एक लड़की है जो बुक खरीदती है 275 की, यानी ये क्या है कॉस्ट प्राइस है उस बुक का, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। उसे 15% का लॉस हो जाता है। किसका 15%? सीपी का। सीपी तो यही है ना, यानी इसका 15% जो भी आएगा ना वो उतने का उसे लॉस हो जाता है। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। तो उसने बताओ कितने में बेचा उस बुक को। तो देखो कॉस्ट प्राइस आपको बुक का कितना गिवन है 275 रुपीज़। लॉस परसेंट उसे कितना हुआ 15%। अब लॉस कितना हुआ ये परसेंटेज बताए ना हमें, एक्चुअल में तो लॉस पता ही नहीं कितने का हुआ। तो हम 15% फाइंड करेंगे। किसका 15%? सीपी का। ये जो सीपी है ना कॉस्ट प्राइस, इसका 15% ऑफ सीपी। 15% मतलब 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सीपी 275।
इन्हें कैंसिल आउट कर दो, देखो 5 से हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो देखो 15 की मल्टी 11 के साथ मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये 4 है। अब देखो 165 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25। तो उसे लॉस हुआ 41.25 का, यानी 41 रुपीज़ 25 पैसे का उसे लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस 275, लॉस उसे हो गया 41.25 का, उसने बेचा तो, यानी इससे तो उसने कम में ही बेचा है ना, कम में ही बेचा होगा तभी तो लॉस हुआ, अगर ज़्यादा में बेचती तो उसे तो प्रॉफिट होना था। तो सेलिंग प्राइस इससे कम रहा होगा, कितना कम रहा होगा, 41.25 रुपीज़ कम ही रहा होगा, तभी तो वो कह रही है इतने का मुझे लॉस हो गया। तो इसमें से अगर इस लॉस को माइनस कर दिया जाए तो वो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, उसमें उस प्राइस में अमीना ने उस बुक को बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है 275, लॉस कितना है 41.25, ठीक है, 275.00 ले लेंगे इसे 41.25, ठीक है। अब 0.00 में से 25 माइनस होगा तो 75 पॉइंट, यहाँ 4 में से 1 कट 3, 7 में से 4 कट 3 और यहाँ 2, तो उसने कितने में बेचा होगा, ₹233.75 में।